नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेकरे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख घटनाएं हुई। टुरिया या फिर दुरिया जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह और चरण पादुका गोलीकांड। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश योगदान के सीरीज़ का 5वां वीडियो है। यहाँ पर 4 है लेकिन ये 5वां वीडियो है। पिछले 4 वीडियोस को आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। आइए जानते हैं टुरिया जंगल सत्याग्रह, जिसे दुरिया जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। 1923 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया था, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया। सिवनी से 9 से 10 मील दूर सरकारी जंगल चंदन के बगीचों में घास काटकर यह सत्याग्रह किया जा रहा था। इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम दुरिया, जो कि सिवनी से 28 मील दूर पर स्थित है, यहाँ सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। कुछ स्वयंसेवकों ने घास काटकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया और वे गए। पुलिस दरोगा और रेंजर ने सत्याग्रहियों का समर्थन करने आए जन समुदाय के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, जिससे जनता आक्रोशित और उत्तेजित हो उठी। सिवनी के डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया कि टीच देम अ लेसन, यानी कि इन्हें सबक सिखाओ, तो पुलिस ने गोलियां चला दी। घटनास्थल पर ही 3 महिलाएं, जिनमें गुड्डो दाई, रैना बाई और वहमा दाई थी, और एक पुरुष बिरजू गोंड शहीद हो गए और चारों शहीद आदिवासी थे। इस प्रकार यह आंदोलन एक बड़े पैमाने पर फैल गया। यहाँ पर असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया था, इसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी हुकूमत की व्यवस्थाएं हैं उनमें भारतीय अगर अपना सहयोग देना बंद कर दें तो वे वैसे ही कमज़ोर पड़ जाएंगी और अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये भी वही कर रहे थे कि जो इनका अधिकार था वे उस अधिकार को ले रहे थे। जंगल में घास काटने का अधिकार, यानी कि जंगल इनका है तो घास भी इनकी है, लेकिन संरक्षित वन के दायरे में अंग्रेजों ने लाकर इनकी भूमियों को हड़प लिया था, जिसका ये विरोध कर रहे थे। तो इस घटना के कारण 3 महिलाएं और एक पुरुष शहीद हो गए और इस घटना से मध्य प्रदेश के गिरिजन समुदाय में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित होने की पुष्ट प्रमाण मिलता है। इन शहीदों के सभी अंतिम संस्कार के लिए इनके परिवारों को नहीं दिए गए। इसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह। अक्सर परीक्षाओं में ये कहाँ हुए थे ये पूछा जाता है और इनके नेता कौन थे ये पूछे जाते हैं, और कभी कभार ऑब्जेक्टिव में कौन शहीद हुए थे इस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखें। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिला स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा और यहाँ के वनवासियों ने पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया। 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय बैतूल के आदिवासी समुदाय ने विद्रोह की मशाल ली थी और शाहपुरा के समीप बंजारा ढाल पर गंजन सिंह कोरकू विद्रोही आदिवासियों का नेता था। जब पुलिस गंजन सिंह को गिरफ्तार करने बंजारा ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने प्रबल विरोध खड़ा कर दिया। वनवासी समुदाय पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिसमें कोमा गोंड घटनास्थल पर शहीद हो गए। गंजन सिंह पुलिस का घेरा तोड़कर निकल चुके थे। उधर जम्बाड़ा में पुलिस की गिरफ्त से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए एकजुट भीड़ पुलिस के बर्बर प्रयोग में जब पुलिस आदिवासियों को मुक्त कराने माफ़ कीजिएगा जब एक भीड़ जम्बाड़ा में पुलिस की गिरफ्त से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए एकजुट भीड़ पर पुलिस के बर्बर बल प्रयोग में रामू तथा मकटू गोंड शहीद हो गए। इसके बाद में हम चरण पादुका घटनाकांड के बारे में बात करते हैं। चरण पादुका गोलीकांड 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर रियासत में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका में स्वतंत्रता सेनानियों की एक विशाल सभा चल रही थी। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के हुक्म पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसमें अनेक लोग मारे गए।
मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहे जाने वाले इस लोमहर्षक यानी कि मन को झकझोर देने वाले इस कांड में अंग्रेज सरकार ने 6 स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदर लाल, धर्मदास खिरवा चिरकू, हल्के कुर्मी रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह का पुलिस गोली से शहीद होना स्वीकार किया था। इनसे प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था या फिर चरण पादुका गोलीकांड। इससे यह प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए उनके विषय में पूछा जा सकता है। तो आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, बौद्ध भिक्षु सुनम्यो मसूनो कहते हैं, उन बातों से त्रस्त नहीं हूँ जो अभी तक हुई ही नहीं। जो चल रहा है उसमें खुश रहिए, भविष्य की चिंताओं को छोड़ दीजिए। हो सकता है कि उन चिंताओं के आने से पहले ही वो समाप्त हो जाए। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।